अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रहा कि अग्निकुल की टीम परसों सुबह लगभग 7:15 बजे हरिकोटा में इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान स्टेशन से अपना पहला 3D मुद्रित उपग्रह अग्निबाण सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह भारत का दूसरा निजी रॉकेट लॉन्च है। इससे पहले स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा पहला विक्रम सब ऑर्बिटल लॉन्च किया गया था। अग्निबाण का अंतिम प्रक्षेपण पिछले मंगलवार को ही निर्धारित किया गया था, लेकिन इग्निशन दबाव की समस्या के कारण इसे रद्द किया गया था। इससे पहले कई अन्य कारणों से भी लॉन्च को कई बार टाला गया था। अग्निबाण द्विस्तरीय पूरी तरह से कॉन्फ़िगर करने योग्य लॉन्च वाहन है, जो 300 किलोग्राम तक भारी पेलोड को 700 किलोमीटर की कक्षा में भेज सकता है। ये रॉकेट एक अर्ध क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करता है, जो गैस और तरल प्रणोदक को जोड़ता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग इसरो ने पहले अपने किसी भी रॉकेट में नहीं किया गया। दोस्तों, इसरो की इस तकनीक का पूरी दुनिया लोहा मान रही है। आज दुनिया की कई स्पेस एजेंसियां इसरो के साथ मिलकर काम करना चाहती हैं, क्योंकि उनको विश्वास हो चुका है कि इसरो जिस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएगा वो प्रोजेक्ट ही इतिहास रच देगा। दोस्तों, रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2 महीने पहले अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग का सफल परीक्षण किया था, जिसका नाम पुष्पक था। लैंडिंग आंध्र प्रदेश के चित्रदुर्ग चल्लाकेरे में की गई। पुष्पक खास तरह का स्पेस शटल जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट और कार्गो ले जाने का काम करेगा। इससे पहले 2 अप्रैल 2023 को इसरो, DRDO और भारतीय वायुसेना ने मिलकर इसका लैंडिंग टेस्ट किया था। उस समय चिनूक हेलीकॉप्टर से पुष्पक को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। जिसके बाद यान ने खुद ही सफल लैंडिंग की। पुष्पक पूरी तरह से स्वदेशी। कुछ साल में हमारे एस्ट्रोनॉट्स इसके बड़े वर्जन में कार्गो डालकर अंतरिक्ष तक पहुंचा सकते हैं, जिससे ऐसी जानकारी बाहर निकल कर आया है कि इसके जरिए किसी भी देश के ऊपर जासूसी करवा सकते हैं, या हमला भी, या अंतरिक्ष में ही दुश्मन की सैटेलाइट को बर्बाद कर सकते हैं। ऐसी ही टेक्नोलॉजी का फायदा अमेरिका, रूस और चीन भी उठाना चाहते हैं। यह एक ऑटोमेटेड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऐसे विमानों से डायरेक्टेड एनर्जी वेपन चला सकते हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने रॉकेट लॉन्च व्हीकल की जो तकनीक डेवलप की, ये तकनीक अभी तक जापान और यूरोप जैसे बड़े बड़े देश डेवलप नहीं कर पाए। यानी कि भारत की इस नई कामयाबी ने दुनिया के कई बड़े बड़े देश को हिलाकर रख दिया है। और एक तरफ जहां DRDO डिफेंस के लिए नई डेवलपमेंट कर रहा है, वहीं अब इसरो भी नई तकनीक को डेवलप करने में पीछे नहीं हट रहा है। दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का रिव्यू भी किया है। दरअसल भारत के लिए इस रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च व्हीकल का डेवलप करना काफी बड़ी अचीवमेंट माना जा रहा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी भी इसे देखने के लिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर गए, जहां इसरो ने दावा किया है कि इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से 80% रॉकेट लॉन्च लागत को बचाया जाएगा, जिससे अभी तक जिस रॉकेट लॉन्च स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए 10 करोड़ खर्च करना पड़ता था, उसे अब 2 करोड़ में ही निपटाया जाएगा। जिससे भारत के किसी भी स्टार्टअप कंपनी को सैटेलाइट बेचना है तो वो कंपनी आसानी से कम कॉस्ट में इसे एक्वायर कर पाएगी। इसके अलावा हम दूसरे देशों के लिए भी कम कॉस्ट में सैटेलाइट लॉन्च कर पाएंगे, जिससे भारत को ही बड़े लेवल पर फायदा हो सकेगा। और वह समय अब दूर नहीं जब जापान और यूरोप जैसे बड़े बड़े देश टेक्नोलॉजी को पाने के लिए लाइन में खड़े दिखाई देंगे। लेकिन इसरो के वैज्ञानिक जो नया धमाका करने जा रहे हैं, यकीन मानिए उसे जानने के बाद आप भी हिल जाएंगे। आप भी नहीं, चीन, अमेरिका, जापान, रूस और फ्रांस जैसे देशों में भूचाल आ जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा कि भारत का इसरो ऐसा भी कर सकता है। इसरो के वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर हेलीकॉप्टर उतारने की तैयारी कर रहे हैं, और इस अपडेट ने पूरी दुनिया में बवंडर मचा रखा है, क्योंकि चीन और रूस और जापान जैसे देश आज तक ऐसा नहीं कर पाए हैं। सिर्फ अमेरिका ही अकेला ऐसा देश है जो इस तरह के मिशन को पूरा कर पाया है, और चीन इसको लेकर तैयारी कर रहा है। लेकिन इसरो द्वारा जो प्लानिंग की जा रही है वह अमेरिका और चीन के मिशन को भी पीछे छोड़ दे। यानी कि भारत अमेरिका और चीन से भी एक कदम आगे निकलने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसरो के इसी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। यकीन मानिए, वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व होगा, और इसरो के उस सीक्रेट के बारे में जिसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया, और इसके बाद पूरी दुनिया इसरो की दीवानी हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस सवाल का जवाब तो देंगे, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों आने वाला वक्त स्पेस सेक्टर का होगा
स्पेस में ही बार होंगे, स्पेस में ही दुनिया के देशों के बीच जंग लड़ी जाएगी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत स्पेस की इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है समझते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे इस महान वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है, जिससे हमारी काफी मदद मिलती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, तो कमेंट्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दरअसल दोस्तों, जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भारत के अगले मंगल मिशन में एक हेलीकॉप्टर शामिल हो सकता है, जो नासा के इंजीनिटी ड्रोन के नक्शे कदम पर काम करे। अगर भारत अपने इस मिशन को पुराने मंगल मिशन की तरह ही कामयाब बनाने में सफल हो जाता है, भारत का इसरो एक बार फिर इतिहास रच दे। वास्तव में इसरो का ये मिशन कामयाब होगा, क्योंकि इसरो का जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि वह इतिहास रच सके, भारत के लिए कामयाबी की नई नई सीढ़ियां बना सके। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक फिलहाल इस थ्योरी पर काम कर रहे हैं और प्लान के मुताबिक साल 2030 से पहले तक भारतीय लैंडर को मंगल ग्रह पर उतरने और उड़ान भरने के लिए दिन रात की मेहनत से काम चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लाल ग्रह पर भारत का पहला मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन था, जिसे मंगलयान मिशन भी कहा जाता है। इसे नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया था और सितंबर 2014 में मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में कामयाबी के साथ प्रवेश कर गया था। करीब 8 सालों तक लगातार रिसर्च करने के बाद मंगलयान साल 2022 में नष्ट हो गया। लेकिन अब की बार इसरो जिस मार्स प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, वह मंगलयान मिशन की अपेक्षा काफी जटिल, मुश्किल और महत्वाकांक्षी होने वाला है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को लेकर इंडिया टुडे द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है कि मंगल ग्रह पर लैंडिंग मिशन के लिए बनाया गया हेलीकॉप्टर ग्रह पर हवाई रिसर्च के लिए पेलोड का एक सूट लेकर जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर के लिए जो पेलोड तैयार किया जा रहा है, उसमें तापमान मापने वाला सेंसर, आर्द्रता मापने वाला सेंसर, प्रेशर सेंसर, हवा की गति मापने वाला सेंसर, विद्युत क्षेत्र सेंसर और धूल एरोसोल की जांच करने वालों उपकरण शामिल होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक मंगल ग्रह के वायुमंडल में उड़ान भरने के लिए जिस ड्रोन हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जा रहा है, उसकी डिजाइन ऐसी होगी कि वह मंगल ग्रह की सतह से करीब 100 मीटर ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम होगा और ग्रह की क्षितिज सतह पर करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ड्रोन को मार्टियन बाउंड्री लेयर एक्सप्लोरर यानी मार्बल नाम के उपकरण सूट से सुसज्जित किया है, जिसे मंगल ग्रह के हवाई अन्वेषण के लिए डिजाइन किया गया। यह ड्रोन वायुमंडलीय कारकों की ऊर्ध्वाधर प्रोफाइलिंग करेगा और मंगल के निकट तथा सीमा परतों के भीतर C2 की माप करेगा। मार्बल मिशन मंगल ग्रह के मौसम के पैटर्न और ग्रह की ऐतिहासिक जलवायु के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा। यह जानकारी भविष्य की स्थितियों और संभावित खतरों के पूर्वानुमान के साथ साथ आगामी अन्वेषण मिशनों की रणनीति की योजना में सहायता के लिए आवश्यक है। दोस्तों, इससे पहले सिर्फ अमेरिका ही इस तरह के मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर पाया है। जब अमेरिका ने अपने इंजीनिटी ड्रोन हेलीकॉप्टर को मार्स मिशन के लिए भेजा था, तभी ड्रोन हेलीकॉप्टर अपनी 2 घंटे से ज्यादा की उड़ान के दौरान 79 फीट की ऊंचाई हासिल कर पाया था और इसमें मंगल ग्रह पर करीब 17 किलोमीटर तक क्षितिज उड़ान भरी थी। फरवरी 2021 में नासा के परसिवरेंस रोवर के साथ इंजीनिटी ड्रोन मंगल ग्रह के झरो क्रेटर में उतरा था। इसने न केवल यह साबित किया कि मंगल ग्रह के पतले वातावरण में उड़ान भरना संभव है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय खाटू श्याम जी।